Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Mahi Vijay and Jai Bhanushali's divorce. इनके सेपरेशन के बारे में कुछ महीने पहले भी रूमर्स आए थे, बट उस पॉइंट पे माही जिस वे से कमेंट्स में रिएक्ट कर रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि मे बी ये इतना सच नहीं है, बट इस पॉइंट पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों की तरफ से आ गया है। एंड प्रीवियसली जय भानुशाली ने जो वो लेम रशियन जोक्स वगैरह मारे थे, वो सारे क्लिप्स को देखने के बाद माही का क्या रिएक्शन है इसके बारे में भी बात करेंगे। चीज बोलती हूँ, मुझे एलिमनी ही नहीं समझ आता। क्या इंसान ने कमाया है वो पैसा, उस पे किसी औरत का हक नहीं है जब आप रिश्ते से अलग हो जाते हो। ये मुझे ऐसा लगता है वो नहीं है हमारा हक। जय और माही दोनों फेमस टीवी एक्टर्स हैं। इनके साथ में 3 बच्चे हैं, एक उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है, 2 बच्चों को उन्होंने फॉस्टर किया था। तो रीसेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा, टुडे वी चोज टू पार्ट वेज ऑन अ जर्नी कॉल्ड लाइफ, येट वी कंटिन्यू टू हैव ईच अदर्स बैक. Peace, growth, kindness and humanity have always been our guiding values. For the sake of our children, Tara, Khushi, Rajveer, we commit to be being the best parents, the best friends and whatever else it takes to do what is right for them. Though we walk separate paths, there is no villain in the story and no negativity attached to this decision. Before any conclusions are drawn, please know that we chose peace over drama and sanity above all else. We continue to respect one another, support one another and remain friends as we always have been with mutual respect. We ask for your respect, love and kindness as we move forward. कुछ दिन पहले इवन जय भानुशाली के सर्टेन क्लिप्स ऐसे आ रहे थे जिसमें लिखा जा रहा था कि जय किसी मिस्ट्री गर्ल के साथ है, एंड इन अ वे ये एंगल बिल्ड करने का ट्राई किया जा रहा था कि जय एंड माही अभी अलग हो गए हैं एंड ये पर्सन जय की नई गर्लफ्रेंड है। बट वो क्लिप्स का कोई सेंस नहीं था। रीजन बीइंग, जिसने भी जय को बिग बॉस में देखा था उनको ये पता था कि ये मायशा अय्यर है। शो में ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे एंड शो से बाहर आने के बाद भी उन्होंने वो रिश्ता कंटिन्यू रखा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये स्टेटमेंट डालने के बाद माही जो है वो डिफरेंट कोट्स को भी अपने स्टोरीज में डाल रही थी, जिसके बाद मीडिया पेजेस ने ये सारे कोट्स का स्क्रीनशॉट लिया एंड इनमें कुछ लोगों ने ये लिखा कि ये क्रिप्टिक स्टोरीज जो है वो जय भानुशाली के लिए है, उसके लिए डाला जा रहा है। बट इसमें माही का एक क्विक रिएक्शन आया जिसमें शी रोट, माई स्टोरीज आर नॉट फॉर जय, स्टॉप मेकिंग इट डर्टी जस्ट लाइक योर जर्नलिज्म। एंड नेक्स्ट स्टोरी पे शी रोट, चलो लोगों के बॉसम से निकल के कुछ तो मिल रहा है मीडिया को पोस्ट करने के लिए, इतने बुरे हाल है लोगों के, पैंटीज तक के वीडियोस डाल देते हैं। तो यहाँ पे वो क्लियरली बहुत ज्यादा अपसेट दिख रही थी। एंड कुछ दिन पहले जय का वो जो लेम रशियन जोक्स का कंट्रोवर्सी हुआ था, जहाँ पे जय ने एक व्लॉग डाला था अपने दोस्तों के साथ, वो बाहर घूम रहा था और उस पॉइंट पे वो ट्रिप के दौरान उनका जो पहचान है वो एक कपल से हुआ था। तो वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे वो अमर एंड जय भानुशाली के फ्रेंड्स बन गए थे। एंड नेक्स्ट दिन वो जो लेडी थी उसको जय एंड अमर जो है वो फिर से मिले थे। अब ये तीनों फ्रेंड्स जब घूम रहे थे उस पॉइंट पे जय कॉन्स्टेंटली व्लॉग कर रहा था एंड उस व्लॉग में फॉर सम रीजन वो रशियन जोक्स मार रहा था, उसके बाद मियां खलीफा का रेफरेंस दे रहा था। Mia and in Dubai I like Khalifa. I love Russian. I know. Yeah, you love Russia? I love Russian. एंड मजाक में वो जो लेडी है जिसका नाम मिया था, उसने अमर को कुछ ऐसे ल्यूटी बुलाया था कि उसका बिहेवियर थोड़ा वैसा है। एंड जय ने फिर व्लॉग में कॉन्स्टेंटली धंधे वाली ये वर्ड यूज करना शुरू कर दिया एज अ जोक, बिकॉज मिया ने अमर को ऐसा बुलाया था। ये देखो धंधे वाली हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया गया था, जैसे पिछली बार भी बात हुआ है। आपको इंस्टाग्राम पे अभी भी वो रील मिल जाएगा। तो उस रील के नीचे माही ने एक कमेंट किया था जिसमें शी रोट, वेरी वेल एडिटेड टू शो समवन रॉन्ग, पुटिंग सच स्टोरीज टू स्पॉइल समवन्स इमेज, ट्राई हार्डर जोक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नॉट एडिटेड, ये पूरा व्लॉग का ही पार्ट था। और अगर इन केस ये सारे जो भी रेफरेंसेस दिए जा रहे थे, जोक्स बनाए जा रहे थे, वो एडिटेड होते तो जय भानुशाली अपना वो स्पेसिफिक व्लॉग हटा क्यों देता इंटरनेट से? वो वाला व्लॉग अभी आपको इंटरनेट पे नहीं देखने मिलेगा। अपने हस्बैंड के डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को यहाँ पे कवर अप करने का ट्राई किया जा रहा था बाय सेइंग दिस कि जानबूझ के तुम एडिट करके किसकी इमेज को स्पॉइल कर रहे हो, जबकि वैसा कुछ था ही नहीं। एक स्पेसिफिक व्लॉग डाला था जय ने जहाँ पे नीडेड नहीं था। वो जो लेडी थी ट्रिप पे, वो सामने से कोई ऐसा मजाक नहीं करी थी डबल मीनिंग वाला, स्टिल ऐसे रेफरेंसेस दिए जा रहे थे। एट टाइम्स ऐसा होता है कुछ लोग खुद को कूल दिखाने के चक्कर में ओवर कंपनसेट करते हैं, वियर्ड एक्ट करते हैं। एंड बिग बॉस के जो एपिसोड्स जनरली होते हैं उसके ऊपर जय भानुशाली जो है वो रिएक्ट करता है, अगर किसका बिहेवियर उसको करेक्ट नहीं लगता तो वो स्टोरी डाल के इंटरनेट पे अपना ओपिनियन देता है। तो ये कपल को ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि वो लोग जो व्लॉग्स डाल रहे हैं इंटरनेट पे, वो लोग देख रहे हैं ना, अपना ओपिनियन उस पर दे सकते हैं। ये सारे जो भी स्टेटमेंट्स थे वो किसने क्रिएट नहीं किए थे, जय ने बोला था खुद से, बट स्टिल माही का ये सब के ऊपर एक वियर्ड रिएक्शन देखने मिला। डिनायल वाला रिएक्शन वो ज्यादा था, एज इफ उसके हस्बैंड ने ये सब बोल दिया तो क्या हुआ, तुम लोग रिएक्ट कर रहे हो तो तुम लोग जोक्स हो। एंड जैसे जय के ये नॉट सो फनी जोक्स देखने मिले, वैसे ही माही के ये 2 महीने पहले वाले वीडियो में सर्टेन फ्लॉड कॉन्सेप्ट्स देखने मिले, जहाँ पे वो सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के बात करी थी कि जो ये रूमर्स चल रहे हैं कि वो एंड जय सेपरेट हो गए हैं, इसके बारे में उन लोगों को क्यों बताए। चलो यहाँ तक सब फाइन था, बट उसके बाद शी सेड कि डिवोर्स को लेके उसका स्टैंड ये है कि जो ये एलिमनी होता है वो वुमेन क्यों लेती है, वो लेडीज का हक नहीं है। अगर एक आदमी ने उसको कमाया है तो उसका हक है, वो क्यों दे किसी और को। अभी ये फ्लॉड इसलिए लगा बिकॉज जिस वे से उसका ये अप्रोच था
कि उसे ऐसा लगता है कि जो लेडीज हाउसवाइफ है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर, उनको ही एलिमनी मिलना चाहिए, बाकी लोगों को क्यों चाहिए। ये जो उसका थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये जो आधी अधूरी नॉलेज है उस पे ही वो बात करी है। इंसान ने कमाया है वो पैसा, उस पे किसी औरत का हक नहीं है जब आप रिश्ते से अलग हो जाते हो। हाँ, ये उनके लिए जायज़ है जो लेडीज बिल्कुल ही हाउसवाइफ है। जो ये स्टिग्मा है सोसाइटी में कि एलिमनी हमेशा एक मेल ही फीमेल को देता है, वही गलत कंसेप्ट को ये कंफर्म करिए, जबकि ऐसा नहीं है। एलिमनी जो है वो हस्बैंड भी वाइफ से मांग सकता है अगर हस्बैंड डिपेंडेंट है, वाइफ उससे ज्यादा कमाती है, या उनका जो भी लाइफस्टाइल है वो वाइफ मेंटेन करती थी। हाउस हस्बैंड जो होते हैं वो भी डिमांड कर सकते हैं, बट क्योंकि माही को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, ऐसा साउंड कर रहा था कि वो तो किससे कुछ मांगेगी नहीं, उसे ये कंसेप्ट समझ नहीं आता, इस वजह से जस्ट हाफ नरेटिव को उसने टच किया। अभी कई लोग कमेंट्स में लिखेंगे तो फिर इतने साल से ऐसे केसेस ही क्यों हमेशा ज्यादा देखने मिलते थे जहाँ पे हस्बैंड एलिमनी पे करता था। तो ये इसलिए हुआ बिकॉज पहले की सोसाइटी में थॉट लोगों का डिफरेंट था। कभी कभी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, डायरेक्टली शादी की जाती थी। अंडर एज लड़कियों का भी बड़े आदमियों से शादी हो जाता था, जिस वजह से मेजॉरिटी रिलेशनशिप्स ऐसे थे जहाँ पे हस्बैंड जो था वो लाइफस्टाइल मेंटेन करता था, वो एंड वाइफ जो थी वो डिपेंडेंट थी, जिस वजह से मेजॉरिटी डिवोर्स केसेस में, एलिमनी वाले सिनेरियोज में इतने केसेस नहीं देखने मिले जहाँ पे वाइफ ये पे करी है। बट अब ये बदल गया है। कई ऐसे कपल्स है जो ये समझते हैं कि शादी के बाद दोनों काम कर सकते हैं, दोनों घर चला सकते हैं, एंड आज के हस्बैंड्स जो है वो कहीं ना कहीं कम्पीट नहीं करते अपने वाइफ के साथ। इन केस वो उनसे ज्यादा अच्छा करियर में तो जलस नहीं होते। तो डाउन द लाइन कुछ साल बाद आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखने मिलेंगे जहाँ पे अगर कुछ डिवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, एंड वाइफ जो है वो ज्यादा कमाती थी तो मेंटेनेंस वगैरह उसके ऊपर आएगा। सी माही ने इस डिस्कशन में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी पुट फोर्थ किए थे, बट गलती तब हो जाती है जब आप ऐसे बोलते हो कि किसी का भी अगर कुछ है तो उस पर औरत का हक नहीं है। जब आप सिर्फ औरत ऐसा वर्ड यूज कर लेते हो, वुमेन ऐसा वर्ड यूज कर लेते हो, देन कहीं ना कहीं फिर से आप गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो कि एलिमनी सिर्फ एक जेंडर को मिलता है, जबकि दैट इज कम्प्लीटली फॉल्स। ये जेंडर देख के डिसाइड होता ही नहीं है, औरत एंड आदमी दोनों इसके अंडर आते हैं। अभी एलिमनी क्यों एस्टेब्लिश किया था इसके बारे में अगर बात करना है तो एक अलग डेडिकेटेड वीडियो उस पर बनाना पड़ेगा। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि माही जैसे लोग जो इतने ज्यादा अवेयर खुद को दिखाते हैं, नॉलेजेबल दिखाते हैं, वो भी कभी कभी सर्टन लोगों को प्लीज करने के चक्कर में, सर्टन लोगों के गुड बुक्स में आने के चक्कर में आधी नॉलेज फैलाते हैं, सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के खुद को बहुत ज्यादा राइचियस दिखाते हैं। सिमिलर जो बिहेवियर है वो माही का पास्ट में भी देखने मिला है, जब माही जो है वो अपनी डॉटर तारा के साथ इंटरनेट पे कई सारे रील्स डालती थी, एंड उस पॉइंट पे कुछ लोग जो होते थे वो सर्टन ऐसा कंसर्न दिखाते थे, सेइंग दैट कि इंटरनेट क्रीप से भरा हुआ है, तो इट इज बेटर कि आप थोड़ा अपनी डॉटर का क्लिप सोच समझ के डालो। एंड कोई यहाँ पे माही जय को अटैक नहीं कर रहा था, बट इन अ वे ये फैक्ट रख रहा था उनके सामने कि अपने बच्चों के डे टू डे एक्टिविटीज को इंटरनेट पे डालना रिस्की हो सकता है। बट उस पॉइंट पे भी माही का रूड रिएक्शन ही देखने मिला था, एंड ये कई पेरेंट्स के साथ हो चुका है जो अपने बच्चों को यंग एज से इन्फ्लुएंसर बनाने का ट्राई करते हैं, बट इसी बीच वो क्या करते हैं कि कहाँ पे उनके बच्चों को वो लेके जा रहे हैं वो लोकेशन रिवील कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट माही एंड जय के बारे में बात नहीं हो रहा, इन जनरल जैसे ये होता है इंटरनेट पे कि कुछ पेरेंट्स कंटेंट के चक्कर में उनके बच्चे कौन से डांस स्कूल में जाता है, स्विमिंग क्लास कब रहता है, ये सब डाल देते हैं। एंड इंटरनेट पे अजीब लोग भी हैं तो उनके पास भी ये फोटोज एंड डिटेल्स का एक्सेस आ जाता है, एंड कुछ केसेस में बच्चों को किडनैप भी करने का ट्राई किया गया है, और ये सक्सेसफुल इसलिए हो पाया बिकॉज उनका जो रूटीन है वो उनको उनके इंस्टाग्राम पोस्ट से समझा। बट इट सीम्स एज इफ कि माही को इनकेस कोई कॉल आउट करता है या उसके हस्बैंड के वियर्ड पैटर्न्स को कोई कॉल आउट करता है तो वो रूड हो जाती है, डायरेक्टली उसको ये सब ऑफेंसिव लगता है, उसको लगता है कि जानबूझ के उसको टारगेट किया जा रहा है। एंड इवन इनका जो लव स्टोरी रहा है उस दौर में भी जब इनकी शादी हो गई थी उसके बाद इन्होंने अपनी शादी को छुपा के रखा। दोनों इंडस्ट्री से थे, बट इंडस्ट्री में वो ये नहीं बताना चाहते थे कि इस पॉइंट पे वो लोग सिंगल नहीं है, मैरिड है। एंड इसके पीछे उस पॉइंट पे स्पेकुलेशंस ये थे, जनरली सिंगल लोगों को ज्यादा काम दिया जाता, प्रेफरेंस दिया जाता, इस वजह से मे बी ये कपल ने ये डिसीजन लिया था। बट ये कपल ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये चीज को डिनाई किया है। एनी सीक्रेसी का रीजनिंग अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ये भी देखने मिलेगा कि पीयर प्रेशर, जय के जो फ्रेंड्स थे उसका जो एक कैसनोवा टाइप इमेज था, एंड किसको भी लगा नहीं था कि वो 26 का होगा एंड वो शादी कर लेगा। माही जो थी वो 29 ईयर्स की थी, एंड उस पॉइंट पे उसको 30 के पहले शादी करना था, एंड ये उसका प्लान था। तो इसी वजह से दो जय ने शादी कर लिया था, बट अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में ये सब नहीं बताया था, बिकॉज वो जो ऑरा कैरी करता था, पर्सनालिटी कैरी करता था, वो उसको मेंटेन रखना था। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि माही एंड जय के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।